दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल बातें हिंदी की पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे और ये वे प्रश्न हैं जो कि बार-बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हम हमेशा की तरह आज भी यह बात ध्यान दिला देना चाहते हैं कि पुराने प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। भले ही हम कितने ही नए प्रश्नों को पढ़ें, लेकिन साथ-साथ पुराने प्रश्नों को भी दोहराते चलें। तो ये सभी किसी न किसी परीक्षा में महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी। यह जो है काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य की है यह बताना है। विकल्प है पंडित जगन्नाथ, मम्मट, दंडी या महिम भट्ट। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा ख अर्थात मम्मट। मम्मट का यह परिभाषा है काव्य के लिए। उन्होंने कहा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है। जब हम चारों व्याख्याताओं को देखते हैं जिन्होंने रस सिद्धांत की व्याख्या की है, भरत मुनि के रस सिद्धांत की, तो हम पाते हैं कि सभी की कुछ न कुछ वाद सिद्धांत इस तरह से चीजें आती हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किस आचार्य ने की है। शंकुक, अभिनव गुप्त, भरत मुनि या विश्वनाथ ने। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा शंकुक। और यहाँ बता दें कि शंकुक ने जिस सिद्धांत के तहत यह कल्पना की थी वह सिद्धांत था अनुमितिवाद। और इसी प्रकार से अभिनव गुप्त, भरत मुनि, इन लोगों के भी अलग अलग सिद्धांत थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। देखिए ऑप्शन है क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज या भरत मुनि। तो यहां हम पाते हैं कि काव्य गुणों की संख्या 10 मानने वाले इनमें से है भरत मुनि। जबकि देखें वामन ने काव्य गुणों की संख्या कुल 20 मानी है और भोजराज ने 24 मानी है काव्य गुणों की संख्या। और सभी के द्वारा दिया गया यह जो संख्या है सभी के द्वारा पूछा गया है कि भोजराज ने कितनी मानी है, वामन ने कितनी मानी या भरत मुनि ने कितनी मानी। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि भरत मुनि ने अर्थात 10 किसने मानी है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा भरत मुनि। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भरत मुनि ने की थी और इसकी दृष्टि से नाटक का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह क्या है। तो देखिए व्यक्ति का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण या रसास्वादन। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प होगा रसास्वादन। नाटक का मुख्य उद्देश्य जो है रसास्वादन होना चाहिए। यहाँ एक पंक्ति है और उसमें हमें अलंकार बताना है और यह अलंकार हमने बार बार देखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, जन्म सिंधु पुनि बंधु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन है असंगति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अनन्वय अलंकार या प्रतीप अलंकार। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यतिरेक अलंकार। तो देखिए व्यतिरेक अलंकार का जो उदाहरण है यह पंक्ति दिया गया है और व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है, जहां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि यहाँ सीता के मुख को जो कि उपमेय है और जो चांद है वह क्या है, उपमान है, लेकिन यहाँ पर चांद से अधिक बढ़ा चढ़ाकर सिंह की मुख का जो है वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ। बनारस अखबार का प्रकाशन किस सन में शुरू होता है। ऑप्शन है 1840 ईस्वी, 1841 ईस्वी, 1844 ईस्वी या 1845 ईस्वी। तो यहाँ देखेंगे सही उत्तर होगा 1845 ईस्वी। इसके साथ यह भी बता दें कि इसके संपादक जो है, बनारस अखबार के जो संपादक थे वह राजा शिव प्रसाद
सिंह थे और यह जो है हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, बनारस अखबार। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का क्या नाम है? विकल्प है हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श या देश हितैषी। तो यहां पर सही उत्तर होगा विकल्प जो है का, यानी हिंदुस्तान। यह जो है दोस्तों इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ था और यह 1883 ईस्वी में प्रकाशित होता है। हिंदुस्तान जो पत्र है 1883 ईस्वी में, और इसे प्रकाशित करने वाले जो इसके संपादक थे वह थे राजा रामपाल सिंह, इन्होंने किया था और यह एक दैनिक समाचार पत्र था। प्रश्न संख्या 8 है, चंदन बाला रास, आसान सवाल है, चंदन बाला रास के रचयिता बताना है। ऑप्शन है जिन धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, जिन दत्त सूरी या आसगु। किसकी है यह रचना चंदन बाला रास? तो आप सभी जान रहे होंगे, आसगु की रचना है चंदन बाला रास। प्रश्न संख्या 9, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, नहीं बताना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन से कवि नहीं है? धर्मदास है, अग्रदास है, दादू दयाल या कबीर दास है। तो हम देखते हैं कि कबीर दास तो बिल्कुल है, दादू दयाल भी हैं और कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास यह भी हैं। सिर्फ एक विकल्प बचता है अग्रदास। तो दोस्तों यह जो है अग्रदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि ना होकर राम भक्ति शाखा के कवि थे। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? तार सप्तक की बात आ गई है, तो दूसरा सप्तक में संकलित कवि बताना है। पहला ऑप्शन है रघुवीर सहाय, फिर है केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नेमी चंद्र जैन। तो अगर हमें सभी सप्तक के कवियों का क्रम याद होगा तो हम बड़े आसानी से यह सवाल हल कर लेंगे। यहाँ जो उत्तर होगा वह होगा रघुवीर सहाय। यह दूसरे सप्तक में संकलित है, बाकी सभी अलग अलग सप्तक के हैं, जैसे ये तृतीय सप्तक के हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरे सप्तक के जो अन्य महत्वपूर्ण जो 7 कवियों में आते हैं उनमें तो एक हमने देख लिया रघुवीर सहाय है, इसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती, ये सभी जो है दूसरा सप्तक के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लुल्लट का क्या मत है? हमने देखा था अभी इसके पहले आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय और उनका जो सिद्धांत था उसको भी देखा था। यहां हमें बताना है भट्ट लुल्लट का मत क्या है। ऑप्शन है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। तो हमने देखा था कि अनुमितिवाद जो है वह है शंकुक की, और यहाँ जो भुक्तिवाद है वह हो जाता है आपका भट्ट नायक का। भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद, तथा अभिव्यक्तिवाद जो है वह अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त का सिद्धांत है। बचता है सिर्फ एक विकल्प हमारे पास, उत्पत्तिवाद। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा उत्पत्तिवाद, भट्ट लुल्लट का सिद्धांत या मत कह लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत महत्वपूर्ण पत्र है, इसके प्रथम संपादक के बारे में बताना है। ऑप्शन है मोहन सिंह सेंगर, अज्ञेय, इला चंद्र जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है विकल्प घ, बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी ने ही विशाल भारत का पहला शुरुआत किया था, संपादन किया था। और बता दें कि यह 1928 ईस्वी में कोलकाता से आरंभ हुआ था। 1928 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी विशाल भारत की, और यह जो है हिंदी का एक प्रसिद्ध पत्र था जो कि हिंदी भाषा में था। प्रश्न संख्या 13 है, सोए पलाश दहकेंगे। देखिए सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यह नवगीत संग्रह है सोए पलाश दहकेंगे, और इसका जो रचनाकार है वो बताना है।
नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, माहेश्वर तिवारी या यश मालवीय। देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा नचिकेता। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक से इन्होंने ही यह नवगीत संग्रह रचा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास या जयदेव। किस कवि द्वारा यह लिखा गया है? तो यहां देखिए सही उत्तर होगा तुलसीदास। यह श्लोक परीक्षा में पूछा गया है और यह तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? यहां बताना है किसने यह कथन कहा है। लक्ष्मण ने, हनुमान ने, जाम्बवान ने या सुग्रीव ने। देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वह जाम्बवान अर्थात जामवंत है और यह राम को उनके बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं और यह जो है कहते हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि यह कार्य कर रहा है तो तुम तो बहुत ही सिद्ध पुरुष हो और तुम अवश्य ही उसे ध्वस्त कर दोगे। उनकी संभावनाओं को बढ़ाते हैं जामवंत। प्रश्न संख्या 16 है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन, FEK, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या एडविन ग्रीव्स। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है और यह पुस्तक है एडविन ग्रीव्स की। तो सही उत्तर होगा एडविन ग्रीव्स, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। प्रश्न संख्या 17 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो देखिए रीतिकाल के ही कवि हैं वो, इसलिए यहाँ रीतिकाल के सारे कवियों को दिया गया है। भूषण, सूदन, लाल कवि या रहीम, इनमें से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा? तो सही उत्तर होगा दोस्तों भूषण। भूषण को ही उन्होंने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। प्रश्न संख्या 18 है, अग्निलीक यह जो काव्य नाटक है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल या नरेश मेहता। यहां पर देखेंगे जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक जो है इन्हीं का काव्य नाटक है। प्रश्न संख्या 19 है, सूर कवित सुन कौन कवि, सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? ऑप्शन है ब्रजरत्न दास, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, विठलनाथ या नाभादास। तो यह प्रशस्ति परक जो पद है सूरदास के संबंध में किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर नाभादास ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिहारी बिहार बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन होंगे? काशीनाथ खत्री, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी या अंबिका दत्त व्यास। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ सही उत्तर होगा बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 21 है, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? देखेंगे अंधा युग, आत्मजयी, महाप्रस्थान या आर्यावर्त। तो यहां पर देखिए सही उत्तर होगा आत्मजयी जो कि कुंवर नारायण की रचना है और इसका जो आधार है वो कठोपनिषद है। प्रश्न संख्या 22 है, लोगन कवित्त कीनो खेल करी जानो है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पंक्ति जो है किसकी है बताना है। ठाकुर, भिखारी दास, चिंतामणि या द्विजदेव। तो यहां देखेंगे जो सही उत्तर है वह है ठाकुर। ठाकुर ने ही यह पंक्ति कही है कि लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। प्रश्न संख्या 23 है, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया गया है या किया जाता है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए सही उत्तर यहां होगा माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हीं को भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया गया है हिंदी में।
प्रश्न संख्या 24 है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कुल पद की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 269, 272, 279 या 289 ये विकल्प है हमारे पास, और यहाँ जो सही उत्तर है दोस्तों वह होगा 279। विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। प्रश्न संख्या 25 है और यह अंतिम प्रश्न है आज की इस प्रश्नोत्तरी का। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो यह दलित विमर्श से संबंधित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, कौशल्या बैसंत्री या डॉक्टर भगवान दास। तो देखते हैं जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथात्मक कृति है इनकी। इसी के साथ आज की यह प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। धन्यवाद।